रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना वबा का असर, रियासत में 10वीं जमात के इम्तिहानात मनसूख व इंटर के इम्तिहानात मुलतवी। रुकने असम्बली शकील आमिर के वालिद अलहाज मोहम्मद आजम की आखिरी रसूमात में मुख्तलिफ मज़ाहिब के कायदीन की शिरकत। रियासती वज़ीर आला KCR, रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, MLC कविता, MLA बाजड़ी गोवर्धन ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। मुतहदा जिले में कोरोना वबा का बढ़ता हुआ असर, हर रोज 800 ता 900 केसेस व कई अमवात। कई सरकारी व खानगी हॉस्पिटल्स फुल। अवाम कोविड-19 उसूल व ज़वाबित पर अमल करते हुए मसाजिद में अपनी इबादतें अंजाम दे। मास्क का इस्तेमाल करें, खुद भी महफूज रहे और दूसरों को भी महफूज रखें। कोरोना वबा के सबब इबादतें भी एहतियात से करें। जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी व मौलाना अरशद अली क़ासमी की अवाम से अपील। अवाम मास्क का लाज़मी इस्तेमाल करे, कोविड के उसूल व ज़वाबित पर अमल न करने वालों पर पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया ने आयद किया जुर्माना व मुख्तलिफ मुकामात का लिया जायजा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। एक बेहतरीन मौलिम, एक बेहतरीन वालिद, एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर के वालिद मोहतरम मरहूम अलहाज मोहम्मद आजम, इनके आखिरी रसूमात में मुख्तलिफ मजहब के अव्वाम ने शिरकत कर इन्हें नमदीदा होकर किया रुखसत। मरहूम अलहाज मोहम्मद आजम साहब एक बाकमाल शख्सियत के मालिक और अपने आप में ही एक जामा थे। इनके इंतकाल की खबर न सिर्फ बोधन बल्कि पूरी रियासत में एक आग की तरह फैल गई। वो पेशे से एक मुअल्लिम थे जिन्होंने बोधन के कई नौजवानों को इल्म की रोशनी से आशनार करवाया और भाईचारगी का सबक दिया था। इनकी नमाज जनाजा जो गुज़िश्ता शब देर रात अदा की, जिसमें सबों की इत्तेदाद में मुख्तलिफ मजहब के मानने वालों ने शिरकत की और नमदीदा होकर उन्हें अपना आखिरी सलाम पेश। इन्हीं की मेहनतों की तरबियत का नतीजा है कि आज उनका एक बेटा बोधन रुकने असम्बली है तो दूसरा बोधन बल्दी नायब चेयरमैन है। वो एक रहमदिल शख्सियत के मालिक थे और इनके दरिया दिली के कई वाक़े अवाम में बेहद मकबूल है। वो अपना ज्यादातर वक्त बोधन के अवाम की खिदमत में मसरूफ रहते थे और अवाम के मसाइल की समाअत करते उन्हें हल करते थे। उनके कई दीनी और मिली खिदमात भी हैं और ज्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारना पसंद करते थे। इनके सानहा इर्तिहाल पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन ने अफसोस का इजहार करते हुए दुआए मग़फ़िरत। कोविड-19 क़वायद पर सख्ती से अमल किया जाए, जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी, मौलाना अरशद अली क़ासमी ने अपने मुश्तरका सहाफ़ती अलमिया में मुसलमानों से अपील की कि वो मौजूदा वबाई मर्ज से बचते हुए अपनी इबादत में मुनहमिक रहे। जो हिदायत और अहकामात इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर बतलाई जा रही हैं, इन पर सख्ती से अमल किया जाए। मास्क का इस्तेमाल, हर 2 घंटे में हाथों को धोना, सोशल डिस्टेंस, इन हिदायत पर अमल। मसाजिद में बतौर खास इसका ख्याल रखें। जो मौके इबादत का मिल रहा है इसको गनीमत समझे। खुदा ना खास्ता हमारी बेएहतियाती से ये मौका भी छिन जाए और एक की वजह से कई दूसरी मसाजिद पर भी पाबंदियां ना लग जाए। दूसरी मसाजिद पर भी पाबंदियां ना लग जाएं। तरावीह से फारिग होकर निकलते वक्त भी एहतियात से निकले। जमा गफीर और भीड़ की शक्ल में ना निकले। अल्लाह ताला से दुआ है कि सारी इंसानियत को इस वबा मर्ज से बचाए रखे।
اور متاثرین کو شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ ان ایام میں اپنی جانوں کا تحفظ اور اس سلسلے میں حکومتی ہدایات اور کووڈ کے جو قوانین ہر جگہ پر جن کے بارے میں احتیاط کرنے کے بارے میں بار بار بتلایا جا رہا ہے، ہم اپیل کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کرتے رہیں، جیسا کہ کل گزشتہ ڈپٹی میئر صاحب نے بھی اس بات کی جانب مسلمانان نظام آباد کو توجہ دلائی۔ آج جمعیت علماء کے تمام ذمہ داران بھی آپ تمام احباب سے اس جانب خصوصی طور پر توجہ رکھنے کی خواہش کرتے ہیں۔ بطور خاص ماسک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لیں، باہر جب بھی نکلیں بنا ماسک کے نہ نکلیں، مسجد جب بھی جائیں تو بنا ماسک کے نہ جائیں۔ مساجد کمیٹی اور ان کے ذمہ داران بھی بار بار اپیل کر رہے ہیں، ائمہ کرام بھی مساجد میں اعلانات کر رہے ہیں، لیکن عوام الناس اس جانب کچھ زیادہ ہی غفلت برتتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ بھلے ہی 4-5 منٹ کے لیے جتنی دیر نماز کے لیے آپ بیٹھ رہے ہیں اتنی ہی دیر مسجد کے اندر ماسک کے ساتھ بیٹھیں، ہاتھ دھونے کا اہتمام بھی کریں، سینیٹائزر کا استعمال بھی کریں، اور جو سماجی فاصلہ اور سوشل ڈسٹینس رکھنے کے بارے میں بھی بات بتائی جا رہی ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ مساجد کے اندر بھی ان قواعد کے اوپر عمل آوری ہو، تاکہ ہم لوگ اس مہلک وبا سے اور بیماری سے اپنے آپ کی، اپنے خاندان والوں کی اور اپنے دیگر لوگوں کی اپنی جان بچا سکیں اور حفاظت کر سکیں۔ اس لیے ہم آج رمضان المبارک کے ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس مہلک بیماری سے ہم تمام ہی مسلمانوں اور بلکہ عالم انسانیت اور جتنے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے اور تمام ہی انسانیت کو اس سے محفوظ فرمائے، اور ان کے جو احتیاطی تدابیر اور عمل بتلایا جا رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنے۔ سیکریٹریٹ کے کمپلیکس کے لیے جے پور اور آگرہ سے قیمتی پتھر، پنک اور ریڈ سینڈ سٹون کا استعمال، چیف منسٹر نے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ سیکریٹریٹ کے نئے کمپلیکس کی تعمیر کے سلسلے میں جے پور اور آگرہ سے قیمتی پتھر حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تعمیری کام انجام دینے والے ادارے شاہپور جی پالون جی گروپ نے آگرہ اور جے پور کی کانوں سے پنک اور ریڈ سینڈ سٹون حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئے کمپلیکس کی تعمیر میں اس پتھر کے استعمال سے عمارت کی پائیداری اور خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ محکمہ عمارات و شورا کے عہدیداروں نے پنک اور ریڈ سینڈ سٹون کے نمونوں کو وزیر اعلیٰ کے پاس پیش کیا اور بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے ان پتھروں کے استعمال کو منظوری دے دی ہے۔ اسمبلی اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے اچانک تعمیری کاموں کا جائزہ لیا تھا۔ اس موقع پر عہدیداروں نے تعمیر میں استعمال کیے جانے والے آگرہ اور جے پور ریڈ سینڈ سٹون سے واقف کروایا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے آگرہ اور جے پور کے درمیان موجود 3 بڑی کانوں سے پتھر حاصل کرنے کو منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ کے علاوہ عہدیداروں نے سینڈ سٹون کی مختلف اقسام کا معائنہ کیا، جس کے بعد منظوری دے دی گئی۔ پارلیمنٹ کمپلیکس، راشٹرپتی بھون نارتھ اور ساؤتھ بلاکس کے علاوہ دیگر اہم سرکاری عمارتوں کی تعمیر میں پنک اور ریڈ سینڈ سٹون کا استعمال کیا گیا۔ اسی دوران نئے سیکریٹریٹ کمپلیکس کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ پلروں کے علاوہ فٹ والز اور دیگر بنیادی تعمیرات کا کام ہنگامی طور پر کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے کنسٹرکشن کمپنی کو 1 سال کی مہلت دی ہے۔ پروجیکٹ پر 600 کروڑ کے اخراجات کا تخمینہ ہے۔ وزیر اعلیٰ وقفہ سے تعمیری کاموں کا پرگتی بھون میں جائزہ لے رہے ہیں۔ تلنگانہ حکومت کے محکمہ تعلیم نے کورونا کہر میں بتدریج اضافے کے مدنظر 10th کلاس امتحانات کو منسوخ کرا کر امتحانات کو ملتوی کرنے کے تعلق سے مکتوب جاری کیا۔ تلنگانہ حکومت کے محکمہ تعلیم نے کورونا قہر میں اضافے کے پیش نظر 10 کلاس کے امتحانات کو منسوخ کرنے کے ساتھ انٹر امتحانات کو ملتوی کرنے کے تعلق سے مکتوب جاری کرتے ہوئے اسکول انتظامیہ اور کالج انتظامیہ کو اس بات سے واقف حاصل کر کے طلباء و طالبات کو علم میں لانے کا انکشاف کیا۔ رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر کے والد کے انتقال پر رکن کونسل کویتا کا اظہار تعزیت۔ بودھن TRS رکن اسمبلی شکیل عامر کے والد محمد اعظم کے انتقال پر دفتر چیف منسٹر تلنگانہ و رکن قانون ساز کونسل کلوا کنٹلا کویتا نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے لاحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے ان سے ہمدردی کا اظہار کیا اور انہیں پرسا دیا۔ رکن کونسل کویتا نے دعا کی کہ مرحوم کی روح کو سکون پہنچے۔ عبادت اور رحمتوں کا مہینہ ماہ رمضان کے مد نظر ڈویژن نمبر 31 میں مجلس اتحاد المسلمین انچارج کارپوریٹر
محمد منور علی کی جانب سے علاقے میں خصوصی طور پر صفائی، سڑکوں کی مرمت و مساجد کے پاس کیے گئے انتظامات۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد کے مد نظر نظام آباد کے علاقہ ڈویژن نمبر 31 کے مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد منور علی کی جانب سے ڈویژن میں جنگی خطوط پر صفائی کے اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ مساجد کے پاس مرم کے ذریعے سڑکوں کو نمازیوں کے لیے ہموار کیا گیا۔ اسی طرح رات کے اوقات نمازیوں کے لیے مساجد کو روبرو نئے فوکس لگائے گئے۔ ان تمام کاموں کو مجلسی کارپوریٹر محمد منور علی نے اپنی خصوصی دلچسپی سے جلد از جلد مکمل کروایا تاکہ ماہ رمضان میں عوام خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی عبادتیں انجام دے سکے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، لیکن ہمیں کورونا وبا سے بچنے کے لیے بھی احتیاط بھی ضرور کرنا چاہیے اور ماسک کا استعمال لازمی طور پر کرے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ شیخ ظفر و دیگر نے شرکت کی۔ مدرسہ دارالتوحید رحمانیہ جمیعت الاہل حدیث ڈرائیور کالونی کے لیے تعاون کی اپیل۔ مدرسہ دارالتوحید رحمانیہ جمیعت اہل حدیث ڈرائیور کالونی نظام آباد میں گزشتہ کئی سالوں سے عوام کو دین کی روشنی سے سرفراز کر رہا ہے، جس میں طلباء زیر تعلیم ہیں اور ان کے اخراجات تعاون کے ذریعے سے ہی مکمل کیے جاتے ہیں، اور اس ادارے میں 4 معلمین اور 1 وارڈن ہیں جو ان طلباء کے لیے ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔ اس ادارے کا ماہانہ خرچ تقریباً 70,000 تا 80,000 ہے۔ آپ تمام اہل خیر حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ، صدقات اور عطیات سے اس ادارے کی بھرپور مدد فرمائیں۔ اس کے لیے آپ مدرسہ کمیٹی ذمہ دار حافظ عمران سلفی نظیری سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ فون نمبر 9402278400 اور 8688882566۔ میں یہ بات خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ اس مجلس میں مدرسہ دارالتوحید رحمانیہ کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد وہ بھی ہوا ہے، اور آج اس مدرسے سے فارغ ہونے والے سب سے پہلے حافظ قرآن کو آپ حضرات کے سامنے سند فراغت سے بھی نوازا گیا ہے۔ بودھن رکن اسمبلی شیخ العامر کے والد محترم الحاج محمد اعظم صاحب کے سانحہ ارتحال پر ریاستی وزیر پرشانت ریڈی کی جانب سے اظہار تعزیت پیش کی گئی۔ بودھن رکن اسمبلی شیخ العامر کے والد محترم الحاج محمد اعظم صاحب کے سانحہ ارتحال پر ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کے مہلوکین خاندان کی ہمت افزائی کرنے کے ساتھ مرحوم الحاج محمد اعظم صاحب کے لیے خصوصی دعاگو ہونے کا انکشاف کیا۔ کورونا مساجد کمیٹیوں کی جانب سے احتیاطی اقدامات۔ شہر حیدرآباد میں کورونا کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہ سیام کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی تحدیدات عائد نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی رہنمائانہ خطوط جاری کی گئی ہیں، مگر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر کے مختلف مساجد کی کمیٹیوں نے اپنی طرف سے احتیاطی تدابیر اختیار کیا ہے اور کورونا سے کی جانے والی لڑائی میں اپنا بھرپور تعاون پیش کیا ہے۔ مختلف مساجد کمیٹیوں کی جانب سے ماہ سیام میں عبادتوں کے لیے مساجد پہنچنے والے مصلیوں سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ کورونا وبا کے پیش نظر اپنی طرف سے احتیاطی اقدامات کریں، کووڈ-19 کے رہنمائانہ خطوط پر سختی سے عمل آوری کریں۔ نماز پڑھنے کے لیے مساجد پہنچنے والے لازمی طور پر ماسک کا استعمال کریں۔ نماز کے دوران سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں، خاص طور پر بخار، سردی اور کھانسی کا شکار رہنے والے مصلی مساجد میں نماز پڑھنے کے بجائے گھروں میں نماز پڑھنے کو ترجیح دیں۔ شہر کی کئی مساجد کے پاس سینیٹائزرز کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ ضلع نظام آباد کمشنر آف پولیس کارتیکیا نے کورونا وبا قہر کے متعلق موٹر سائیکل سوار مالکین کو شعور بیداری اجلاس منعقد کیا۔ ضلع نظام آباد کمشنر آف پولیس کارتیکیا نے کورونا وبا کی دوسری لہر میں اضافے کے پیش نظر شہر کی گنڈیشور جنکشن کے پاس موٹر سائیکل سوار افراد کو ماسک یقینی طور پر لگانے کے تعلق سے شعور بیداری اجلاس کا انعقاد۔ عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ پولیس کمشنر کی اصول و ضوابط پر عمل پیرا نہ ہونے پر جرمانہ عائد کیا جائے گا، اسی لیے تمام موٹر سائیکل سوار مالکین یقینی طور پر ماسک لگانے کے ساتھ حکومت تلنگانہ کی جانب سے جاری کردہ رہنمائانہ خطوط پر تمام افراد مکمل طور پر عمل آوری کریں۔ کورونا وبا سے خود اور اپنے ارکان خاندان کو محفوظ رکھنے کا اظہار کیا۔ کورونا وبا سے محفوظ رہنے کے لیے تمام عوام ماسک کے استعمال کے ساتھ سماجی فاصلے پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے ہر روز سینیٹائزر سے ہاتھوں کو صاف ستھرا رکھنے کے علاوہ ڈاکٹرز کی جانب سے جاری کردہ
हिदायत के मुताबिक अमल करने के ताल्लुक से कहते हुए मोटरसाइकिल सवार अफराद के मास्क न पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद डीसीपी रघुवीर, AR-DCP भास्कर, एडिशनल SP श्रीनिवास, वन टाउन पुलिस स्टेशन SHO अंजनेलू, निज़ामाबाद के CI सत्यनारायण, 3 टाउन SI संतोष कुमार व दीगर ने शिरकत की। కోవిడ్ ప్రికాషన్స్ సంబంధించిన కళా బృందం టీం ప్రతిరోజు ఎక్కడెక్కడ మనకి జనాలు ఎక్కువ ఉంటారు ఇంపార్టెంట్ జంక్షన్లో, మార్కెట్స్లో క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నారు, అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నారు. కోవిడ్ కేసెస్లో మనం ఖచ్చితంగా కంట్రోల్ చేయాలి కాబట్టి మాస్క్ వేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ సందర్భంగా మనం మా సైడ్ నుంచి అండర్ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ఈ చలాన్స్ యాప్ ద్వారా కూడా కేసు కూడా బుక్ చేస్తున్నాము. మినిమం 1000 రూపీస్ ఫైన్ ఉంది దానికి. అలాగే ఇప్పుడు ఈరోజు 3 టౌన్లో చెకింగ్ చేయడం జరిగింది. ఈ చెకింగ్కి నేను మానిటరింగ్ సూపర్వైజ్ చేయడానికి మా డీసీపీ గారితో విజిట్ చేశాను. ఎట్లా చేస్తున్నారు అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ మేనర్లో త్రూ డిజిటల్ యాప్, ఈ చలాన్ యాప్లో, ఈ పెట్టి కేసుల యాప్లో ఎట్లా చేస్తున్నారో అది వెరిఫై చేయడానికి వచ్చాను. సో నా రిక్వెస్ట్ అందరికీ, నిజామాబాద్ ప్రజలకి అందరికీ రిక్వెస్ట్, దయచేసి మీరు పబ్లిక్ ప్లేస్లో వచ్చినప్పుడు, బయట వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మంచి క్వాలిటీ మాస్క్ వేసుకోండి. కోవిడ్-19కి అగేన్స్ట్గా మనం ఒక వార్ ఉన్నది. డెఫినెట్లీ మనం సొంత బాధ్యత, తర్వాత మా సమాజంలో సొసైటీకి బాధ్యత కూడా తీసుకోవాలి. సో ప్లీజ్ వియర్ ఫేస్ మాస్క్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ హౌసెస్ అండ్ ప్లీజ్. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల మేరకు జరిమానాలు విధించబడతాయి కాబట్టి ఒక చిన్న మాస్క్ కరోనా వైరస్ దూరం చేస్తుంది కాబట్టి ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల మేరకు జరిమానాలు ఉంటాయి కాబట్టి ప్రజలందరూ తప్పనిసరిగా మాస్క్ పెట్టుకొని బయటకు వెళ్ళాలి. నిర్లక్ష్యంగా ఎవరైనా వ్యవహరించినా ఖచ్చితంగా జరిమానాలు ఉంటాయి కాబట్టి ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండి. इंजीनियरिंग सर्विस इम्तिहान की तारीख का ऐलान। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इंजीनियरिंग सर्विसेज इम्तिहान 2020-21 का शेड्यूल जारी किया गया है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की शाखों में भर्ती के लिए इम्तिहान मुनाकिद किया जाता है। इम्तिहान में अहलियत के लिए इंजीनियरिंग डिग्री या मुवासिल इम्तिहान में कामयाबी ज़रूरी है। दरख्वास्त की ऑनलाइन भेजने की आखिरी तारीख 27 अप्रैल है। इम्तिहानी मराकज़ हैदराबाद, विशाखापट्टनम और तिरुपति में होंगी। तफसीलात वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना में 30 अप्रैल को बल्दी इंतखाबात, 3 मई को नताइज। तेलंगाना के इलेक्शन कमीशन ने 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 5 बल्दियात के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया है, जहां 30 अप्रैल को राय दही होगी और वोटों की गिनती 3 मई को की जाएगी। ग्रेटर वरंगल के साथ साथ खम्बम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 5 दीगर बल्दियात जैसे सिद्दीपेट, आजमपेट व दीगर इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। उम्मीदवार 18 अप्रैल से पर्चा नामजदगियाँ दाखिल कर सकते हैं। 19 अप्रैल को इनकी जांच होगी और 22 अप्रैल नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर डिवीज़न्स के इंतखाबात मुलतवी कर दी गई हैं, जो 30 अप्रैल को होंगे। GHMC के लिंगोजीगुड़ा वार्ड के साथ साथ गजवेल, नलगुंडा, आलमपुर, बोधन, प्रकाल, मेटपल्ली और एक वार्ड्स के इंतखाबात भी होंगे। इस दौरान सिद्दीपेट बल्दिया की मियाद आज खत्म हो गई है। तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 199 ओहदों पर तकर्रात, आर्जी बुनियादों पर तकर्रात का फैसला, इंटरव्यूज की तारीखों का ऐलान। तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गच्चीबौली में 199 जायदादों पर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर तकर्रात की जा रही हैं। क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल मखलूआ जायदादों पर तकर्रात के लिए अलमिया जारी किया गया है। 16 अप्रैल से इंटरव्यूज का आगाज होगा। मखलूआ जायदादों में प्रोफेसर्स 12, एसोसिएट प्रोफेसर्स 23, असिस्टेंट प्रोफेसर 22, मेडिकल ऑफिसर 94, स्टाफ नर्सेस 32, फार्मासिस्ट 8 और असिस्टेंट डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 6 जायदादें शामिल है। इंस्टीट्यूट ने कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर होने वाले तकर्रात के लिए 16 अप्रैल को सुबह 10 ता 3 बजे इंटरव्यूज तलब किए हैं। पहले दिन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के ओहदों के लिए इंटरव्यू होगा, जबकि 17 अप्रैल को स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट के ओहदों के लिए इंटरव्यू होगा। 19 अप्रैल को सिविल असिस्टेंट, सर्जन और मेडिकल ऑफिसर्स के ओहदों के लिए उम्मीदवार इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं।
हुकूमत ने तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को मुस्तहकम करने के लिए जायदादों पर तकर्रीरात का फैसला किया है। वजीर सेहत राजेंद्र ने सरकारी दवाखानों में कोरोना इलाज की सहूलतों का जायजा लिया। अवाम से खौफजदा न होने की अपील। 95% अफराद का घरों पर इलाज। वज़ीर सेहत राजेंद्र ने मुख्तलिफ कोविड दवाखानों का दौरा करते हुए कोरोना के इलाज की सहूलतों का जायजा लिया। राजेंद्र ने गच्चीबौली में वाक़ई तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिकंदराबाद में वाक़ई गांधी हॉस्पिटल और किंग कोठी हॉस्पिटल का दौरा करते हुए कोरोना मरीजों को इलाज के सिलसिले में मौजूद सहूलतों का जायजा लिया। इन्होंने डॉक्टर से मरीजों की सूरत हाल और उन्हें दी जा रही अद्वियात के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर सेहत ने केसेस में इजाफे के पेश नज़र बिस्तरों की तादाद में इजाफा, ऑक्सीजन से मरबूत बिस्तरों की फराहमी के अलावा दीगर बुनियादी सहूलतों के लिए अहदेदारों को हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि पहली लहर के मुकाबला कोरोना की दूसरी लहर में अवाम ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। राजेंद्र ने डॉक्टर्स को हिदायत दी कि कोरोना मरीजों के इलाज में कोई कोताही न की जाए, हॉस्पिटल्स में दरकार सहूलतों और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अहदेदारों से रब्त में रहें। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने आज कोविड-19 से मुतालिक हालत का जायजा लेने के लिए बीर के भवन में दीगर जिम्मेदार अहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने आज कोविड-19 से मुतालिक हालात हाजा का जायजा लेने के लिए दीगर जिम्मेदार अहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि कोविड से मुतासिर मरीजों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल व प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बिस्तरों की तादाद को बढ़ाने के लिए कार्रवाई करते हुए कोरोना वबा के केसेस में इजाफे के बाइस दीगर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने के लिए अहदेदारान को हिदायत जारी करते हुए बताया कि जिले में कोरोना वबा के टेस्ट में इजाफा करके वैक्सीनेशन के मरहले को तेजी के साथ अमल में लाते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से ताल्लुक रखने वाले मकतूब पर अवाम को मुकम्मल तौर पर अमल पैरा करने की कोशिश करने के लिए अहदेदारान को अहकाम जारी करने के साथ अवाम को मास्क यकीनी तौर पर इस्तेमाल करने के अलावा कोविड केयर सेंटर्स में इजाफा करने के लिए जिला कलेक्टर्स को अहकाम सादिर किए। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद आजम की साने अड़ताल पर रूरल रुकन असम्बली बाजवेडी गोवर्धन ने मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के वालिद मोहतरम मोहम्मद आजम साहब का सानिया इर्तिहाल पर रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजवेडी गोवर्धन ने मुलाकात करके इज़हार ताज़ियत पेश करते हुए हिम्मत जुटाकर दुआगो होने का इजहार करके इनके महलूकीन खानदान की हिम्मत अफजाई करने के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके दर्जात को बुलंद करने के लिए खुसूसी दुआओं में याद करने का इंकशाफ किया। मोरताड़ एमपीडीओ श्रीनिवास ने मंडल के ग्राम पंचायत की ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए गए नर्सरी का लिया जायजा। मोरताड़ एमपीडीओ श्रीनिवास रेड्डी ने मंडल के तमाम ग्राम पंचायत की ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए गए नर्सरी का जायजा लेते हुए कहा कि नर्सरी में मौजूद तमाम पौधों को रोजाना पानी की सरबराही अमल में लाते हुए बेहतर निगहदाश्त करने के लिए कहते हुए इन्होंने मंडल के मुकाम पर वाक़ई रोजगार तमानत स्कीम के कामों का मुआयना करते हुए जॉब कार्ड रखने वाले मजदूर को यकीनी तौर पर रोजगार फराहम करने की पंचायत सेक्रेटरी को हिदायत जारी की। इस मौके पर इनके साथ मोरताड़ पंचायत सेक्रेटरी रामाकृष्णा व दीगर ने शिरकत की। बाटसी प्राइमरी ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी के अहाते में मुदुकपल्ली देहात में किसानों ने धान खरीदारी मराकज़ के क़याम के लिए धरना दर्ज करवाया। बाटसी प्राइमरी ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी के अहाते में मदकपल्ली देहात में किसानों के धान के जखीरे को बगैर छन्नी किए हुए खरीदा गया, लिहाजा इसी तरह से खरीदने के अमल को जारी रखने के लिए कहने के बावजूद भी 10 यौम होने की करीब है, लेकिन धान के जखीरे को खरीदा नहीं जा रहा है, जिससे धान का जखीरा तूफानी बारिश में भीगने से नुकसान होने के अंदेशे से किसानों ने बरहमी का इजहार करते हुए रोड पर 2 घंटे से ज्यादा धरना मुनक्किद करने पर बाटसी सोसाइटी सेक्रेटरी नरसैया ने किसानों को मसले का हल करने का तयखुन देने पर किसानों ने धरने को बर्खास्त किया। కొనుగోలు కేంద్రాలు ఇంకా ప్రారంభమవుతలేవు। మొన్న సోమవారం నాడు చైర్మన్ ఇతరులు వచ్చి కొనుగోలు చేసి అంటే కేంద్రాలు స్టార్ట్ చేసిండ్రు, కానీ కొనుగోలు చేయమంటే చెన్ని పట్టండి అట్లే పోయండి। ఒక్కొక్క రైతు 4-5 రోజుల నుంచి అడ్లు ఎగవస్తూనే ఉన్నాడు। నిన్న ఏఈఓ అనే వ్యక్తి వచ్చి ఈ వడ్లు 50 మంది దాకా ఎగవోసినా కానీ అది ఒక్కటి కూడా సక్సెస్ అంటలేడు। చెన్ని పట్టాలంటాడు। చెన్ని పడదామంటే కరెంట్ కనెక్షన్ లేదు, ఏది లేనిది మేము ఏ విధంగా స్పందించాలి?
भीमगल मजलिस बल्दिया वाइस चेयरमैन ने रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा 27 कल्याण लक्ष्मी और 8 शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाई। भीमगल मजलिस बल्दिया वाइस चेयरमैन गुन्नाला बाला भगत ने रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की म्यूनसिपालिटी दफ्तर में इस्तेफादा कुनिदगान में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इनके साथ शहर के सदर मलयाला लक्ष्मण और काउंसलर मौजूद थे। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी की वजह से सत्ती गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ ख़वातीन इस स्कीमा से फैज़याब हो रहे हैं और रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब बेटियों के लिए शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी KCR का अजीम तरीन तोहफा करार दिया। इस मौके पर इनके साथ काउंसलर्स नरसैया, CH गंगाधर, सतीश गौड़, कायदीन और नईम व दीगर मौजूद थे। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद आजम के साना अरताल पर TRS पार्टी रियासती कायद व TRS पार्टी सदर निजामाबाद व दीगर अवामी नुमाइंदों ने मुलाकात कर इजहार ताज़ियत पेश की। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के वालिद मोहतरम मोहम्मद आजम साहब के सानिया इर्तिहाल पर TRS पार्टी रियासती कायद राम किशन राव और TRS पार्टी निजामाबाद जिला सदर के साथ दीगर हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने इनसे मुलाकात करते हुए गहरे अफसोस का इजहार करते हुए हिम्मत अफजाई करने के अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके दर्जात को बुलंद करने के लिए दुआगो होने का इंकशाफ किया। रियासती वज़ीर आला KCR की ज़ेरे क़यादत में तरक्याती व फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर BJP वार्ड मेंबर व महकमे देहात सदर ने PUC चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी की मौजूदगी में TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नागार्जुना सागर हल्के असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के तहत तशहीरी मुहिम अमल में लाने के दौरान मंडल के अहाते में वाक़ई अभंगापुरम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BJP वार्ड मेंबर और महकमा देहात सदर ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा तरक्याती फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी की मौजूदगी में TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर इन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को TRS पार्टी का खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर PUC चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात से फैज़याब करते हुए तरक्की की राह पर गामज़ान करने का इंकशाफ किया। చండి గ్రామ శాఖ బీజేపీ అధ్యక్షుడు వాళ్ళ సంజయ్ గారు ఇక్కడ బండి సంజయ్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, ఈ గలిగా పోటీ తిరుగుతూ ఉన్నారు. అట్లాంటి సందర్భంలో వారి యొక్క పార్టీ అధ్యక్షుడు మరి మా చెల్లె వార్డు మెంబరు రావడం చాలా సంతోషం. అభంగపురం గ్రామస్తులకు సెంటిమెంట్ అది. మొట్టమొదటిసారిగా నేను ప్రచారం చాలు చేసింది అక్కడిని, మా అభ్యర్థి కూడా ప్రచారం చాలు చేసింది ఆ గ్రామంలోనే. కాబట్టి ఈ గ్రామాన్ని నేను దత్తత తీసుకున్నాను. అందరు ఏకదానిపైకి వచ్చారు కాబట్టి बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद आजम साहब के साना अरताल पर तोमू शरत रेड्डी, राधा कृष्णा व अवामी नुमाइंदों के साथ सर्कल इंस्पेक्टर रामन ने मुलाकात कर दिया पुरसा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद आजम साहब की सानिया इर्तिहाल पर तोमू पद्मा शरत रेड्डी, राधा कृष्णा, TRS पार्टी म्यूनसिपल फ्लो लीडर और TRS पार्टी म्यूनसिपल काउंसलर्स और इसी तरह से बोधन टाउन सर्कल इंस्पेक्टर रामन ने इनसे मुलाकात करते हुए रंज व गम का इजहार करने के साथ इजहार ताज़ियत पेश करने के अलावा हिम्मत अफजाई की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। कोरोना वबा का असर, रियासत में 10वीं जमात के इम्तिहानात मनसूख व इंटर के इम्तिहानात मुलतवी। रुकन असम्बली शकील आमिर के वालिद अलहाज मोहम्मद आजम की आखिरी रस्मात में मुख्तलिफ मज़ाहिब के कायदीन की शिरकत। रियासती वज़ीर आला KCR, रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, MLC कविता, MLA बाचड़ी गोवर्धन ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा।
मुतहदा जिले में कोरोना वबा का बढ़ता हुआ असर, हर रोज 800 ता 900 केसेस व कई अमवात, कई सरकारी और खानगी हॉस्पिटल्स फुल। अवाम कोविड-19 उसूल व ज़वाबित पर अमल करते हुए मसाजिद में अपनी इबादतें अंजाम दे, मास्क का इस्तेमाल करें, खुद भी महफूज रहे और दूसरों को भी महफूज रखें। कोरोना वबा के सबब इबादतें भी एहतियात से करें। जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी व मौलाना अरशद अली क़ासमी की अवाम से अपील। अवाम मास्क का लाजमी इस्तेमाल करे, कोविड के उसूल व ज़वाबित पर अमल न करने वालों पर पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया ने आयद किया जुर्माना व मुख्तलिफ मुकामात का लिया जायजा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।